अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें ज़िंदगी में किस किस्म के लोगों से दूर रहना चाहिए या किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड क्यों करना चाहिए? क्योंकि ऐसे लोग अगर हमारी ज़िंदगी में रहेंगे तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। और ये कौन लोग होते हैं, इनकी टाइप्स मैं आगे आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। आपने अपनी ज़िंदगियों में देखना है और ऐसे अगर कोई किरदार आपकी ज़िंदगी में है तो आपने कोशिश करनी है कि आप उनसे एहतियात करें, क्योंकि सियाने कहते हैं कि एहतियात इलाज से बेहतर है। सो नंबर वन टाइप क्या होता है? द स्लैकर्स। स्लैकर्स कौन होते हैं? ये होते हैं सुस्त लोग। और हमेशा याद रखिएगा कि जिसने कहीं नहीं जाना वो आपको कहीं नहीं जाने देता। और टॉम फेरिस की एक बुक है जिसमें जो है वो बहुत अच्छी बात लिखता है। वो लिखता है कि यू आर द प्रोडक्ट ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट टाइम विद। कि आप बिल्कुल उन 5 लोगों जैसे होते हैं जिनके साथ आपका जो है वो ज़्यादातर वक्त गुजरता है। सो अगर आप सुस्त लोगों के साथ, काहिल लोगों के साथ ज़्यादा उठना बैठना करेंगे, ज़्यादा आपके उसकी उनके साथ जो है वो अलैक और दोस्ती होगी तो डेफिनेटली आप उन्हीं जैसे बन जाएंगे। सो आपने क्या करना है? ऐसे लोगों को अवॉइड करना है। फाइट नहीं करनी, अवॉइड करना है, ठीक है। लड़ाई नहीं करनी, हमने उनसे बचना है। सो नंबर 2, द लीच। द लीच ये कौन होते हैं? ये होते हैं खून चूसने वाले लोग। ये क्या करते हैं? ये आपकी एनर्जी, आपका पोटेंशियल, आपकी ताकत छीन लेते हैं, ठीक है। सो क्या करना है? अवॉइड करना है। जैसे वो बायोलॉजी में एक पौधे के बारे में बताया जाता है, उसको शायद आकाश बेल कहते हैं। वो क्या करती है? वो ज़मीन से नहीं उगती, ना ही जो है वो ज़मीन से अपने खुराक हासिल करती है। वो खुद से मतलब उगती है और फिर वो दूसरे पौधों के गिर्द जो है वो खुद को लपेट कर दूसरे पौधों से खुराक हासिल करती है। और बिल्कुल यही एग्जाम्पल होती है इन ऐसे टाइप लोगों की, ठीक है। वो क्या करते हैं? वो ना खुद काम कर सकते हैं, ना खुद रिस्क कमा सकते हैं, ठीक है। तो वो टोटली जो है वो डिपेंड करते हैं दूसरों पे। सो वो दूसरों का जितना खून चूस सकते हैं वो चूसते हैं। सो क्या करना है? ऐसे लोगों से भी जो है वो दूर रहना है। नंबर 3 टाइप कौन सी है? ये होते हैं द मैनिपुलेटर्स। मैनिपुलेटर्स क्या करते हैं? ये अपने मकसद के लिए इंसान को इस्तेमाल करते हैं। ये वैसे बज़ाहिर आपके दोस्त होंगे, ठीक है। ये दोस्ती में आपकी कमज़ोरियाँ इकट्ठी करेंगे, ये आपको जो है वो अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे। और जब मकसद पूरा हो जाएगा उसके बाद जो है वो ये ऐसे अनजान बनेंगे जैसे ये आपको जानते ही नहीं। सो क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को भी अवॉइड करना चाहिए। नंबर 4 टाइप जो है वो है एनवियस, ठीक है। ये जो है ये वो लोग होते हैं जो हसद होते हैं, ठीक है। हसद करने वाले होते हैं या दुश्मनी वाले होते हैं। देखें, बज़ाहिर जो है ये आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, बज़ाहिर ये आपके दोस्त भी हो सकते हैं, लेकिन इनको हसद होता है। हो सकता है आप इनसे ज़्यादा आगे बढ़ रहे हों, हो सकता है आप इनसे जो है वो स्टडी में आगे हों, आपका जो है वो कैरियर में आगे हों। तो ये क्या करेंगे? इनकी बातों से ज़ाहिर होगा, इनके अमल से ज़ाहिर होगा कि ये लोग आपसे हसद करते हैं, ये लोग आपसे जेलस होते हैं। सो क्या करना चाहिए? अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद जो है वो द विक्टिम्स। विक्टिम्स क्या होते हैं? ये होते हैं मजलूम लोग। ये ऐसे लोग होते हैं जो किसी न किसी इंसान को देख रहे होते हैं कि वो हमारे पास आए, हम उसे अपनी दुखी दास्तान सुनाएं और हम अपनी महरूमियों का और अपनी कमज़ोरियों का इल्ज़ाम किसी को दे सकें। सो आपने इन लोगों से भी बचना है, क्योंकि ये क्या करते हैं? ये इस तरह के लोग होते हैं कि गाड़ी अपनी ख़राब होगी और अगर जो है वो कहीं सड़क पे जा रहे हैं तो ये इल्ज़ाम सड़क को दे देंगे कि सड़कें ही ऐसी हैं, रोड ही ऐसे हैं, हमारा तो कोई कसूर नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये हर टाइम एक जो है वो दुखी आत्मा बने रहते हैं और इनको बस कोई इंसान चाहिए होता है जिसको वो महरूमियों का या तो दास्तान सुना सकें या फिर जो है वो इल्ज़ाम दे सकें। सो क्या करना है? बचना है। उसके बाद जो है वो नंबर 6 पे आते हैं नार्सिसिस्ट, ठीक है। जो नरगसियत कहते हैं इनको उर्दू में। ये क्या कहते हैं? ये खुद पसंद होते हैं। खुद पसंद लोग जो हैं वो ये भी बड़े जो है वो ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि आप इनके साथ कुछ भी शेयर करेंगे, कोई भी बात करेंगे, ये खुद को लेके आएंगे, ठीक है। ये अपनी कामयाबियाँ गिनवाना स्टार्ट कर देंगे, ये अपने कामों के बारे में बताना स्टार्ट कर देंगे। इनमें मैं बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अपनी तारीफ़ें करेंगे, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मेरी ज़िंदगी में ये हो रहा है, ठीक है। सो क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। उसके बाद जो टाइप आती है वो है द लायर।
جھوٹے، ہر وہ انسان جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، آپ نے اس سے اوائڈ کرنا ہے، کیونکہ ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، یہ آپ کو ایسی ایسی کہانیاں سنائیں گے، یہ ایسے ایسے جھوٹ بولیں گے، اگر آپ ان پہ جو ہے وہ یقین کر لیں تو آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا. سو جسٹ اوائڈ. اس کے بعد جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں دا ٹیمپرامنٹل. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ غصیلے ہوتے ہیں، جن کو اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں ہوتا، جو بہت جلدی پینک کر جاتے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھڑک اٹھتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا، آپ کی سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ ہرٹ ہوگی، وہ آپ کو رسپیکٹ نہیں کریں گے، تو ڈیفینیٹلی آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا. اور اس کے بعد جو لاسٹ ٹائپ آتی ہے وہ ہوتی ہے دا ڈیمینٹرز. ٹھیک ہے، یہ کیا ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں بدنام گنہگار. کیونکہ گنہگاروں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو چھپے ہوئے گنہگار ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ ہم سب گنہگار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے پردے رکھے ہوئے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مطلب بدنام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پورا زمانہ ان کو جو ہے وہ جان رہا ہوتا ہے، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ لٹیرا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے لوگوں سے بھی آپ کو بچنا چاہیے. سو زندگی میں کبھی نہ کبھی ان کرداروں سے ہمارا واسطہ پڑتا رہتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان ٹھوکر سے سیکھتا ہے اور انسان تجربے سے سیکھتا ہے. لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو خود ٹھوکر نہیں کھاتے بلکہ دوسرے لوگوں کے تجربوں سے سیکھ لیتے ہیں. دوسرے لوگوں نے اگر کچھ نقصان اٹھایا ہو، کچھ ایکسپیرینس کیا ہو، تو وہ ان سے سیکھ لیتے ہیں اور خود بچ جاتے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ آج کا لیکچر ہی کافی ہوگا اور وہ آگے مطلب غلطی نہیں کریں گے. اور کچھ لوگ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے پھر ٹھوکر کھائیں گے اور اس کے بعد ہی سیکھیں گے، اور زندگی ایسے ہی چلتی رہے گی. اور میں اپنی بات جو ہے وہ ون لائنر کے ساتھ کلوز کروں گی کہ یہ جو 9 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پینڈا کوٹا کرتے ہیں، یعنی کہ راستہ خراب کرتے ہیں. اور اگر ہم اپنا زیادہ تر وقت ایسے لوگوں کے ساتھ گزارتے ہیں تو پھر جو ہے وہ رائٹر کی بات یاد رکھیں کہ آپ جو ہے وہ پروڈکٹ ہوتے ہیں ان 5 لوگوں کا جن کے ساتھ آپ اپنا زیادہ تر وقت گزارتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جس طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ زیادہ وقت گزاریں گے، آپ بھی انہیں جیسے بن جائیں گے. اور کیونکہ جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو پھول نہیں بنتا وہ کانٹا بن جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.